दोस्तों आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं विशाल और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी खुर्रम शहजाद। दरअसल आज जो है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, इसके विरोध में दिल्ली में एक प्रदर्शन हो रहा है। और दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में खासतौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है उसने इसकी कॉल दी थी। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हैं, बल्कि कई और दूसरे संगठन, कई दूसरे तंजीम, यहाँ तक कि कुछ सियासी पार्टियां यानी पॉलिटिकल पार्टीज की भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो इस वक्त हम सीधे जुड़ रहे हैं अपने साथी खुर्रम अली शहजाद के साथ। खुर्रम, आप हमें बताएं कि आप इस वक्त जहां मौजूद हैं, क्या ये जंतर मंतर पर वो आज का वो धरना वहां बदावता शुरू हो चुका है? और अगर हो चुका है तो इसमें क्या AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने क्या कुछ बताया है धरने के बारे में? वो बताना क्यों कर रहे हैं? और वहां पर इस वक्त धरना अगर जारी है या शुरू हो चुका है तो वहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं? खुर्रम। विशाल, देखिए इस वक्त बहुत बड़ी संख्या है और कहना चाहिए कि जंतर मंतर का जो पूरा एक कैंपस है जिसको बैरिकेड किया गया है, कई लेयर की सिक्योरिटी भी यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन ये जो पूरा कैंपस है जिसके अंदर प्रोटेस्ट होता है, इस वक्त एक हालांकि एक छोटा कैंपस बना दिया गया है। कभी किसी वक्त ये बहुत बड़ा कैंपस होता था और जो हमारा संसद मार्ग है वो भी इसी जंतर मंतर में शामिल था, वहां पर भी प्रोटेस्ट होते थे। लेकिन फिलहाल जो बड़ा एरिया है उसमें सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एहतजाज है, जो प्रोटेस्ट है, वो हो रहा है। बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर आई हुई है और कहना चाहिए कि आधे से ज्यादा जो ये कैंपस है ये भर चुका है। और यहाँ पर अभी भी लगा जो है वो यहाँ पर जो लोग हैं, जो मुजाहिरीन हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जहां तक आपने बात की वक्फ को लेकर देखिए जिस तरीके से सीधा टकराव है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधा आरोप लगाया है कि ये जो पूरा बिल लाया जा रहा है ये मुसलमानों के साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है। क्योंकि उनकी दलील ये है कि जिस तरीके से दूसरे जो एंडोनमेंट हैं उनको बहुत सारे प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसको भी प्रोटेक्शन हासिल है। वो तमाम प्रोटेक्शन जैसे लिमिटेशन एक्ट का प्रोटेक्शन है, ये तमाम प्रोटेक्शन हासिल है जो वक्फ के साथ है। यानी कि वक्फ की जायदाद पर अगर कोई कब्जा कर लेता है तो फिर अगर उसको हटना ही होगा। अगर 12 साल से ज्यादा भी हो गए तो भी वो कानूनी तौर पर उसका मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि मौजूदा जो बिल लाया गया उसके अंदर इस प्रोटेक्शन को हटा दिया गया। इसलिए सीधा टकराव जो है वो मुस्लिम संगठनों के बीच और सीधे तौर पर इस बिल और सरकार के बीच जो है वो शुरू हो गया है। वक्फ यूजर को लेकर एक बहुत बड़ा जो है ऑब्जेक्शन है, और वो ऑब्जेक्शन ये है कि वक्फ यूजर यानी कि जो तमाम दरगाहें हैं, कब्रस्तान हैं, मस्जिदें हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है या वो 400 साल 500 साल पुराने हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लेकिन लोगों के पास भी मौजूद नहीं है, ऐसे में उनको पहले सिरे से हटा दिया गया था। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट लाया गया उसमें ये कहा गया कि उन पर कोई कानूनी जो है वो मुकदमा नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर किसी तरीके का किसी का दावा नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है इस पूरी जो कवायद है इससे एक दरवाजा जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है खुल जाएगा। और पूरे मुल्क में मस्जिदों के जो झगड़े हैं, जो मंदिरों के झगड़े इस वक्त आप देख रहे हैं, संभल से लेकर काशी मथुरा तक, ये तमाम चीजें जो देख रहे हैं ये पूरे मुल्क में फैल जाएंगी और इससे अशांति फैलेगी। तो आज जो बड़ी मांग है वो सीधे तौर पर ये है कि इस पूरे बिल को खत्म कर दिया जाए। मैं आपको जो है विशाल कुछ तस्वीरें आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है ये जो पूरा इशू है, कहना चाहिए कि ये जो इशू है आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए कितनी बड़ी तादाद है, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ। और लगातार ये तादाद जो है बढ़ती जा रही है। रमजान का महीना है, आमतौर से लोग से जो सहरी करके लोग सो जाते हैं, लेकिन 10 बजे से क्योंकि प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उस प्रोटेस्ट के शुरू होते ही यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए हैं। तो कुल मिलाकर जो सीधा मामला है वो सामने जो है वो आपके सामने है। और ये जो है पूरा मामला क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का मामला है। हमने देखा था कि मीरवाइज उमर फारूक जो कश्मीर से खुद दिल्ली चलकर आए थे, उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की। तो ये तमाम चीजें जो है वो हो रही हैं। अभी जो मेरी इत्तलात हैं, जो न्यूज़ 18 को इत्तलात मिली है
उसके मुताबिक पटना में भी एक बहुत बड़ा जो है प्रदर्शन होने वाला है और 20 से 25 तारीख के बीच ये प्रदर्शन होगा। तो कहना चाहिए कि मुस्लिम संगठन किसी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है और ये मांग कर रहे हैं जिस तरह किसान बिल वापस लिए गए थे उसी तरीके से किसान बिलों की तरह ये जो बिल जो है इसको वापस लिया जाए, सरकार इसको ना लेकर आए। विशाल, बिल्कुल। तो खुर्रम, मुझे आप ये बताएं कि ये खबर आई थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है वो उसने जो है ये धरना मुनज़्ज़म किया है। तो क्या वहां पर जो आप देख पा रहे हैं वहां सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हैं या इसमें और अलग अलग तंजीमों के या संगठनों के लोग शामिल हुए हैं, और क्या इसमें कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए अभी तक ईटी मोहम्मद बशीर, इसके अलावा बीजेडी के कई जो दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और मुस्लिम संगठन जो है उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में लगभग तमाम जो मुस्लिम संगठन है, मेजर जो बड़े संगठन है, चाहे जमात इस्लामी हो चाहे जमीयत उलमा हो, उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर दिखाई दिए हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के यहाँ पर लोग दिखाई दिए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि मैं जो देख पा रहा हूं इस पूरे एहतजाज में, इस पूरे प्रोटेस्ट में युवा यानी कि नौजवान जो हैं वो बड़ी संख्या में दिखाई दिए हैं। आमतौर से यह देखा गया है कि इस तरह के इश्यूज जो होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल टाइप के इश्यूज होते हैं, उसमें मुस्लिम नौजवान जो है दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आई हुई है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आप लोग चाहे तो मुझसे बात कर सकते हैं, कोई अगर बात करना चाहे, क्योंकि तुम्हारी सुना थोड़ी तो भाई कौन है भाई तू? जब कह रहे उनकी सुना तुम्हारी सुना थोड़ा सा। देखिए युवा आए हुए हैं और जाहिर सी बात है इस बिल के खिलाफ जो है उनके दिल में काफी गम गुस्सा है, तो इसको लेकर नाराजगी है। आप आइए, कोई अपनी बात रखना चाहते हैं? बहुत बड़ी तादाद, इधर सामने आ जाइए। हम सरकार से ये बात रखना चाहते हैं कि ये जो अमेंडमेंट बिल है इसको जो है वापस लिया जाए और ये जो जेसीबी की जो मीटिंग जो कमेटी थी उस कमेटी को भी नहीं माना जाएगा, इसलिए कि कमेटी के जो लोग थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी है, लेकिन इसमें गिने चुने लोगों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और ये बिल्कुल भारत के मुसलमानों को बिल्कुल जो है पसंद नहीं है और संविधान के ये खिलाफ है। वक्फ बोर्ड बिल्कुल वापस लिया जाए। आज हम मऊ जनपद उत्तर प्रदेश से आए हैं और इस बिल के खिलाफ में आए हैं, वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ में आए हैं। सरकार इसको संज्ञान में ले। आज रोजा रमजान है, इसलिए हम लोकसभा चल रहा है, इसलिए कम तादाद में जिस तरह से आप देख रहे हैं, अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो हम लोग बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सरकार की जो दलीलें हम लोग देख रहे हैं इस पूरे मामले में कि हम तो पारदर्शिता चाहते हैं, शफाफियत चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, जो गरीब मुसलमान है उनका फायदा नहीं हो रहा, ये तमाम बातें जो सरकार इस तरह की कर रही है। क्या इससे पहले मुसलमानों का इस वक्फ बोर्ड से कोई नुकसान था क्या? जैसा कि इतने दिनों से वक्फ बोर्ड चल रहा है, ये सरकार खास करके किसी मसले में लेके मुसलमानों को उलझाना चाहती है। जो मुसलमानों के हक हुकूक है उनको धीरे धीरे खत्म करना चाहती है, ये उसका पहला कदम है। और बिल्कुल हमको पूरी उम्मीद है कि सरकार को समझना चाहिए और हम अपना यहाँ जो धरना दे रहे हैं शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जो हमारा संविधान ने जो हमको हक दिया है उस हक के दायरे में रख के। एक बात ये बताइए कि यहाँ पर मऊ से जैसे आपने बताया कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली से तो लोग बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मऊ से भी ज्यादा लोग तो नहीं आए हैं, लेकिन नुमाइंदगी वहां से है, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग। इसलिए कि रमजान का मौका है, अभी होली की वापसी थी, लोगों को टिकट नहीं मिला और बीच में इससे पहले लोगों ने टिकट कराया था जो 13 तारीख को था, लेकिन किसी वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। एक बैग ये शॉर्ट टाइम में ये टाइम दिया गया, इसलिए मऊ से काफी लोग नहीं आ पाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि और आगे आने वाले जगहों में आएंगे लोग। सरकार से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी अमेंडमेंट थे, जो खासतौर से अपोजिशन के अमेंडमेंट थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे या फिर मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से जो 5 करोड़ के आसपास ईमेल भेजे गए थे, उन सब का क्या आप मानते हैं कि इसमें कोई बात रखी गई है? आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग भारत के नागरिक हैं और भारत के संविधान पे हमारा पूरा यकीन है और जो संविधान में है उसको करें। सरकार से ये रिक्वेस्ट है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और जब जो है अगर संविधान में छेड़छाड़ होगा हम लोग शांतिपूर्ण से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हम भी इसी देश के वासी हैं और हमारे लिए भी करें। अगर कुछ उसमें पहले गलत है, उसको कोई अगर 1-2 संस्था अगर गलत करती है तो आप उसको चीज को करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। विशाल, देखिए लोगों में जो है वो किस तरीके की नाराजगी है, जिस तरीके से बताया कि मऊ तक से लोग आए हुए हैं
लेकिन बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर जो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार फिर दिखाता हूँ कितनी बड़ी तादाद है। आप देखिए कि ये बहुत ही बड़ी तादाद है जो यहाँ पर जंतर मंतर पहुंची है। लगातार यहाँ पर जो खिताब हो रहा है, जो भाषण हो रहा है, उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो बिल है इसको किसी तौर पर भी कबूल नहीं किया जाएगा। तो विशाल ये पूरी पोजीशन है और भीड़ जो जी सिलसिला है, जो यहाँ पर लोगों का सिलसिला है, वो जी काफी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खुर्रम, लेकिन अभी हमने कुछ देर पहले जगदम्बिका पाल का स्टेटमेंट जो है वो ऑन एयर किया था भारत टीवी। ये देखिए JKL के जो टेलीविजन न्यूज है उसमें भी हमने सुनाया था, दिखाया था। वो ये कह रहे थे, चूंकि सबको पता है कि वो JPC के अध्यक्ष थे जो इसको लेकर बनाई गई थी अमेंडमेंट को लेकर के, तो उसमें वो कह रहे थे कि हमने तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को इस प्रोसेस में शामिल भी किया, उनसे हमने बातचीत भी की और उनके रिपोर्ट्स को अब जो उन्होंने दिया था उसको आपने शामिल किया, उनका ये कहना था। तब ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? विशाल देखिए, वाकई आपने सही कहा कि रिप्रेजेंटेशन तो हुआ था और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड गया था। और जिस तरीके जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही में हुई, जो प्रेस क्लब में हुई, मैंने ये सवाल जो है पूछा था, तो उस वक्त पर्सनल बोर्ड ने जवाब देते हुए ये कहा था कि हमने बात रखी, हमने 40 अमेंडमेंट हैं उनको लेकर नए रास्ते भी बताए थे कि क्या इसमें मजीद जो है वो किया जा सकता है, लेकिन हमारी बात जो है वो नहीं सुनी गई। ये पर्सनल बोर्ड का आरोप है। एक कान से सुनी गई और दूसरे कान से निकाल ली गई। मिसाल के तौर पर जैसे कलेक्टर का इशू था कि वक्फ बोर्ड के वक्त के जो इश्यूज होते हैं, वक्फ के इश्यूज को जो है वो वक्फ ट्रिब्यूनल टैकल करता है, लेकिन जो मौजूदा वक्फ एक्ट आ रहा है, वक्फ कानून आ रहा है, उसमें ट्रिब्यूनल की पावर कम कर दी गई है और सीधे तौर पर जो अदालतें हैं उसमें सीधे तौर पर ये मामला जाएगा। लेकिन इसमें जो एक बड़ा इशू जो जिसको लेकर लोग काफी नाराज हैं कि कलेक्टर को देने की बात थी, उसमें जो संशोधन किया गया उसमें भी ये कहा गया कि सरकार का स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का कोई ऑफिसर्स होगा तो सरकार के तहत तमाम चीजें आती हैं। ऐसे में जो जिन पर लिटिगेशन चल रहा है, जैसे दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी है, उसके अलावा अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी लिटिगेशन का सामना कर रही हैं, उसमें कलेक्टर एक पक्ष ले सकता है और सीधे तौर पर ये जो है एक बड़ा इशू जो है वो कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है। और सीधे तौर पर आप देखिए कि ये जो कई बिंदु हैं उसको लेकर एक साफ तौर पर जो है वो टकराव जो है वो आमने सामने का है। पर्सनल बोर्ड का सीधे तौर पर आरोप यह है कि हमने बात तो रखी थी, हमारी बात एक कान से सुनी गई और दूसरे कान से निकाल दी गई, और इसी वजह से ये तमाम जो प्रदर्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरह की इत्तलात है उसके तहत पटना में भी इसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो होने जा रहा है। मिसाल जी, तो खुर्रम, एक और बात यहाँ पर है कि जैसे जो रिप्रेजेंटेशन हुआ था JPC में जिन पार्टियों का, स्पेशली जो ऐसी पार्टियां थी जैसे कांग्रेस से रिप्रेजेंटेशन था, MIM से रिप्रेजेंटेशन था और TMC से रिप्रेजेंटेशन था JPC में, तो क्या इन तमाम आम आदमी पार्टी से रिप्रेजेंटेशन था, तो क्या इनके पार्टियों के नेता कुछ लोगों ने कहा था कि हमने जो इसमें अपने सुझाव दिए उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, या तो किया नहीं गया या फिर हमें बताया नहीं गया, तो क्या ये जो अभी AIPIB ने जो अभी इनिशिएटिव लिया है, क्या इसमें ऐसी इन पार्टियों का भी कुछ सपोर्ट रहेगा इनके इस कॉज के, इनके इस आवाज के पीछे? देखिए मिसाल, जैसे मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले ही कि यहाँ पर ET मोहम्मद बशीर जो केरला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मुस्लिम लीग जो है वहाँ की जो पार्टी है वो, इसके अलावा बीजू जनता दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन इंडिया अलायंस के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे फिर समाजवादी पार्टी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, उन सभी को यहाँ पर इनवाइट किया गया है। यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पहुंच भी रहे हैं। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मौका मिल रहा है, कुछ यहाँ पर पहले आ रहे हैं, कुछ बाद में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन देखने में आता है। लेकिन अब कौन सी पार्टियां आती हैं, कौन सी पार्टियां नहीं आती हैं, वो तो आने पर ही पता चलेगा। हालांकि अभी तक बड़े नाम को अगर किया जाए तो राहुल गांधी यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं आए हैं। अखिलेश यादव के, क्योंकि वो पार्लियामेंट में है, तो अखिलेश यादव के आने की बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव यहाँ पर आ सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरी बड़ी पार्टियां हैं, जिनके सरबराहान हैं, जिनके नुमाइंदे हैं, जैसे जनता दल से जो है यहाँ पर मनोज झा आ सकते हैं।
इस तरह की जो है बात जो है यहाँ पर कही जा रही है। तो आम तौर से यहाँ पर जो है वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको यहाँ पर बुलाया जरूर गया है और कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पहुंचे भी हैं। जी, मतलब अभी वहां पर क्या हो रहा है? क्या लोग वहां पर खिताब कर रहे हैं मंच से? और इन खिताब करने वाले में कौन कौन से चेहरे थे जिन्होंने अभी खिताब किया है? क्या कह रहे हैं वो उस खिताब में? देखिए अभी खिताब चल रहा है। उबैदुल्ला खां आजमी खिताब कर चुके हैं, एटी मोहम्मद बशीर खिताब कर चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी जनता दल के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जेपीसी में भी शामिल थे वो भी खिताब कर चुके हैं। इसके अलावा लगातार ये सिलसिला जारी है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, क्योंकि जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी भी बड़ी जो मुस्लिम जमातें हैं सभी की तरफ से इन्विटेशन हम लोगों को भेजे गए, सभी की तरफ से मोबिलाइजेशन किया गया और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या जो है आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अभी भी खिताब जो है यहाँ पर चल रहा है। मैं थोड़ा सा दूर हूँ क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रश है और वहां से लाइव होना शायद मुमकिन नहीं है। जी, खुरम मैं चाहूंगा दरअसल एक बार हमारे ऐसे दर्शकों के लिए, ऐसे जो हमारे दर्शक या नाज़रीन जो जुड़ रहे हैं जिनको थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन है कि दरअसल मामला है क्या, ये क्यों ये मामला है, क्यों इस बिल को लेकर सरकार का मोटिव इसके पीछे भी क्या है? सरकार ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है, लेकिन उस बिल से अगर खतरात या कुछ अंदेशे हैं तो वो क्या है, आशंकाएं क्या है? मैं जरा चाहूंगा कि थोड़ा इस बारे में बता दें हमारे दर्शकों को। जी विशाल, देखिए 1995 का वक्फ एक्ट और उससे पहले 1956 का वक्फ एक्ट और उसके बाद 2013 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ये 3 एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में आए और खासतौर से 2013 में जो वक्फ एक्ट आया उसमें बहुत सारे जो है इस्लाहात जो है वो की गई और ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई। पहले क्या होता था कि वक्फ की जो जायदादें हैं उन पर कब्जे हो जाते थे, उनका किराए ठीक से वसूल नहीं किए जाते थे। तो एक तरीके से डेड था ये मामला, लेकिन खासतौर से 2013 में इसमें बदलाव किया गया। हालांकि अगर वक्फ का इशू देखें तो दिल्ली के अगर हवाले से अगर देखें तो यहाँ पर 123 प्रॉपर्टी का जो है वो लगातार इशू चल रहा है। 2013 में मनमोहन सरकार ने 123 प्रॉपर्टी जो धार्मिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही थी, जो रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही थी, जैसे बहुत सारे कब्रस्तान थे, दरगाहें थी या इसी तरह की आमतौर से जो इसी तरह की जो जमीनें थी वो डिनोटिफाई कर दी। उस पर हालांकि 1980 से ही एक टकराव चला आ रहा था। विश्व हिंदू परिषद और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी जो है सरकार की है, ये मुसलमानों की नहीं है। हालांकि इसके सिलसिले में जो दलीलें हैं दिल्ली के हवाले से वो ये दी जाती रही कि जब सरकार ने 1920 के आसपास जब दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो राजधानी बनाते हुए जब उसने तमाम प्रॉपर्टी को एक्वायर किया तो एक्वायर तो कर लिया, लेकिन उनका एक्वायर जो है वो उनका एक्विजिशन जो है वो कभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि उनका मुआवजा जो है नहीं दिया गया। अब क्योंकि ये जो प्रॉपर्टियां थी लगातार धार्मिक इस्तेमाल में थी तो सरकार ने, मनमोहन सरकार ने ये समझा, उनकी ये राय बनी, हालांकि ये बहुत लास्ट में हुआ, जाते जाते मनमोहन सरकार ने किया कि ये प्रॉपर्टियां डिनोटिफाई कर दी क्योंकि ये सरकार के काम की नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी जाए। लेकिन ये मामला विश्व हिंदू परिषद ने इसको दोबारा से दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया और एक तरीके से मामला लटका हुआ है। अब क्योंकि ये जो वक्फ का इशू है इसमें एक बात ये भी कही जाती है कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, बहुत सारे लोगों ने कब्जे किए, लेकिन और उसका फायदा जो होना चाहिए था, जो वाकिफ की मंशा थी, खासतौर से जैसे बेवाओं के लिए उनको नहीं कोई फायदा हो रहा था, बल्कि करप्शन इसमें ज्यादा हो रहा था। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए सरकार का कहना यह है कि वो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है, लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंसी के जरिए के लिए जो वक्फ बिल 2024 लाया गया जिसको लेकर तमाम जो है वो तनाजा और विवाद शुरू हुआ, उसमें 40 के करीब अमेंडमेंट लाए गए और उन अमेंडमेंट को लेकर कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो है वो टकराव है। जैसे सरकार ने पहले ये कहा कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वक्फ किसी जमीन पर अपना दावा कर देता है और वो खुद ही फैसला करता है। हालांकि जो काउंटर दलील है वो ये है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल होता है उसमें भी जज साहब होते हैं और सरकार के ही लोग होते हैं। वक्फ के अंदर वक्फ बोर्ड जो होते हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर खुद सरकार के लोग होते हैं, सरकार ही नॉमिनेट करती है, कुछ लोग यहाँ तक के ऑफिसर्स होते हैं तो रेगुलेट वही लोग करते हैं। ये तमाम काउंटर बातें कही गई, लेकिन जब ये 40 के 40 अमेंडमेंट लाए गए उसमें खासतौर से वक्फ बाय यूजर को लेकर शुरू में ये कहा गया कि इसका कोई प्रावधान नहीं होगा, लेकिन जब इसको लेकर बवाल मचा, मामला जेपीसी में गया और जेपीसी में जाकर वक्फ बाय यूजर यानी कि जो जायदादें हैं वो जायदादें जो लगातार धार्मिक इस्तेमाल में रही हैं, यानी मस्जिदें हैं, कब्रस्तान है, दरगाहें हैं, अगर उनके पास पेपर भी नहीं है लेकिन सैकड़ों सालों से मौजूद हैं, वो इसी काम के तहत इस्तेमाल हो रही हैं, तो उनको रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, उनको वक्फ बोर्ड के तहत माना जाएगा।
अब सरकार की तरफ से अमेंडमेंट आया, इसमें अपोजिशन के अमेंडमेंट तो सबके सब खारिज कर दिए गए, लेकिन जो सरकार के मेंबर्स थे उनकी जाहिर सी बात है उन्हीं की अक्सरियत थी, तो सरकार की जेपीसी में उनकी तरफ से जी अमेंडमेंट जी जो पास किया गया उसमें ये कहा गया कि एक तो इन पर जी लिटिगेशन नहीं होना चाहिए, तो हाँ उनको साफ मान लिया जाएगा। दूसरा, उसमें लिमिटेशन की हद जो है वो खत्म कर दी, यानी 12 साल तक अगर 12 साल जो होते हैं, 12 साल तक अगर किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा होता है तो वो जी फिर दूसरा मालिक हो जाता है। लेकिन वक्फ को इससे एग्जम्पशन मिला हुआ था, वो एग्जम्पशन जी जो था उस एग्जम्पशन को इसमें हटा दिया गया। कहा गया कि अगर कोई बाद में भी अपना दावा लेकर आता है तो फिर उसको मान लिया जाएगा। उसमें कुछ साल की शर्त जरूर लगाई गई, लेकिन अगर कोई जायज बात बता दे कि वो इस वजह से नहीं आ सका था अपना दावा लेकर, तो फिर वक्त के खिलाफ जो है एक दावा जरूर खड़ा हो जाएगा। ये जो इशू है इस पर सीधा सीधा जो है वो टकराव हो गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो मुस्लिम संगठन है उनका ये आरोप है जी कि सरकार जी इस तरीके से तमाम जो वक्फ प्रॉपर्टी है उनको हड़प लेना चाहती है, क्योंकि दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी का जो इशू है वो सीधे तौर पर चल रहा है। यहाँ पर लाल मस्जिद जो एक इशू था सीबीआई बिल्डिंग के पास, वहां पर तकरीबन 8,000 करोड़ के 800 माफ कीजिएगा 800 करोड़ के आसपास की जो जगह थी उसको सीआरपीएफ को 50 लाख रुपए में इस शर्त पर दिया गया कि कब्जा भी सीआरपीएफ खुद ले लेगी। अब वहां पर सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर बन रहा है। ये तमाम चीजें कई तरह के घटनाक्रम ऐसे हुए हैं। दिल्ली की मस्जिदों पर अलग अलग जगह पर नोटिस लगे हैं एलएनडीओ की तरफ से और जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से के वक्फ बोर्ड ने क्योंकि दिलचस्पी नहीं दिखाई, जवाब दाखिल नहीं किया, इसलिए उनको हम वापस ले लेंगे। तो कई तरह के जी ऐसे कदम जो है वो सरकार की तरफ से भी उठाए गए जिससे टकराव बढ़ गया। इसके अलावा आप देखिए कि एक शर्त ये लगाई गई कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो दान नहीं कर सकता मस्जिद मदरसे के लिए, यानी वक्फ नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ एक जो बड़ा इशू जो है इस मामले में साफ तौर पर है वो ये है कि नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड के अंदर जो है शामिल किया गया। उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे और खास बात ये रही कि इसमें जिस तरीके का बिल आने की बात कही जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो मेंबर होंगे यानी सरकार उनको जो अब तक इलेक्ट होकर आते थे, यानी कि छोटा मोटा जो इलेक्शन होता था उसके तरह इलेक्ट होकर आते थे, लेकिन अब सरकार उनको नॉमिनेट करेगी। तो ये तमाम चीजें कुछ ऐसी हुई हैं जिसको लेकर सरकार की नीयत भले से कुछ रही हो और सरकार भले से कुछ भी कह रही हो, लेकिन मुस्लिम संगठनों पर इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और यही वजह है कि ये जो टकराव है वो आज जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन की सूरत में नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ आप देखिए कि जब ये पूरा इशू खड़ा हुआ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर मीरवाइज उमर फारूक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है, हालांकि जेपीसी ने हर जगह विजिट किया, लेकिन तकरीबन 3.5 करोड़ जो ईमेल है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस बिल को रिजेक्शन के लिए भेजे गए। इसके अलावा दूसरे जो मुस्लिम संगठन थे उनकी तरफ से भी 5.5 करोड़ के आसपास जो ईमेल है इस बिल को रिजेक्शन के को लेकर भेजे गए। लेकिन जब जेपीसी की रिपोर्ट आई तो उसके बाद ये बिल और भी सख्त होकर जो है सामने आया, क्योंकि कलेक्टर को जो पहले जो कहा गया था कि कलेक्टर इस मामले का फैसला करेगा कि कौन सी सरकारी प्रॉपर्टी है, कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है, उसको लेकर कलेक्टर का एक रोल होगा। उसमें अमेंडमेंट तो किया गया, लेकिन ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिसर होगा वो उसको देखेगा, यानी कि एक ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा बाकायदा तौर पर और वो तमाम चीजों को देखेगा। अब ऐसे में जो काउंटर दलील है वो ये है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम संगठनों की कि आप जुडिशरी का जो काम था वो आप एग्जीक्यूटिव पे दे रहे हैं, यानी सरकारी तंत्र को दे रहे हैं, और सरकारी तंत्र जो सरकार के हक में फैसला करेगा यानी उस पर भरोसा नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं टकराव को सामने लेकर आ रही हैं। इसके अलावा पहले एक शर्त ये थी कि जो सरकार में जो वक्फ बोर्ड में सीईओ होगा वो मुसलमान होगा, लेकिन अब वो शर्त खत्म कर दी गई है, बल्कि इस पूरी कवायद से जो है एक जो है नया जो है कि कहना चाहिए कि टकराव जो है वो सामने है। मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं कि ऐसे में मस्जिदें चली जाएंगी, कब्रिस्तान चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये टकराव जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बड़ा प्रदर्शन जो है वो सामने है। मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि हम देशव्यापी अभियान छोड़ देंगे, लेकिन ये जो पूरा इशू है वो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि उसमें क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, जो तस्वीर जंतर मंतर पर है, और ये तस्वीरें आपको अब मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जो है वो नजर आने वाली हैं। बिल्कुल, अब लगातार अपने नाज़रीन को, अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। कुछ तस्वीरें हमारे पास जो आपने पहले भी भेजी थी, तो तमाम तस्वीरें वो हमारे दर्शक देख रहे हैं। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई दूसरे जो चूंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एक ऐसा बोर्ड जिसमें कई अलग अलग का जो इस्लामिक या यूं कह लें कि धार्मिक जो संगठन है, तंजीमें, उनका रिप्रेजेंटेशन उसमें होता है।
और उन तमाम का ये एक जो है वहां पर तमाम लोग वहां पर मौजूद है, नुमाइंदगी उनकी हो रही है ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के साथ साथ तमाम संगठनों का, और इसके अलावा काफी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे जैसा आप बता रहे हैं। और खुरम, सिर्फ आप एक आखिरी सवाल से जानना चाहूंगा कि क्या ये प्रदर्शन आज अगले 2-3 घंटे तक जारी रहेगा या फिर ये लंबा चलेगा? इस बारे में सिर्फ मुझे बताइए कि जंतर मंतर में प्रदर्शन कितनी देर का है? देखिए 10 बजे से प्रदर्शन जो है जी जी हाँ। तक ये प्रदर्शन जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन चलने वाला है। तो अभी एक दो चलिए ठीक है खुरम, कुछ अभी आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है, तो हम फिर कभी आपके पास दोबारा जोड़ेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल जेके के सोशल मीडिया जो भी हमारे दर्शक हमारे व्यूअर्स जुड़े थे उनके लिए आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसके विरोध में एक धरना प्रदर्शन जारी है। और आप जैसा प्लेकार्ड में देख पा रहे हैं कि उसमें क्या लिखा है कि इस पर विरोध कराया जाए। आप इस बारे में जो भी अपडेट है आपको देते हैं, आप जुड़े रहेंगे जेके के साथ और आपने अपने इस बारे में क्या आपकी राय है, आप इसमें राय अपनी दे सकते हैं, आप अपनी कमेंट शेयर कर सकते हैं, आप उसे दिखाते रहिए। फिलहाल पूरा कुछ और अगर आप बताना चाह रहे हो तो मैं पूछना रह गया तो आप बता दें, क्योंकि ऐसी बात जो मैं पूछ नहीं पाया। विशाल देखिए ज्यादातर बातें आ गई हैं, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा था कि युवा जो है वो नौजवान जो है वो काफी बड़ी तादाद में आए हैं और ये कहीं ना कहीं एक सीरियस इशू जो है वो बन गया है। और ये कहना चाहिए कि जब तक लोगों का भरोसा नहीं होता तो उस वक्त तक जो है चीजें उतनी ठीक नहीं रहती। तो मुस्लिम नौजवान जो है वो खासतौर से आप देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में जो नौजवान हैं वो बड़ी तादाद में आए हैं और ये जो इशू है ये जो है काफी बड़ा होने वाला है। इस बात का जो है खदशा मुझे नजर आ रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हमें दे इजाजत और आप बने रहे के एलएच पर लगातार हम सब इशू दिखाते रहते हैं। तो फिलहाल